प्रसन्न। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 11। हम लोग पाठ कर रहे थे किस प्रकार व्रजवासियों के बीच में चर्चा हो रही है कि कैसे इतने सारे असुविधाएं या इतने सारे अ, भीषण परिस्थितियां यहाँ गोकुल में आई और हम बलराम और कृष्ण की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। तो उपानंद यहाँ पर सुझाव देते हैं कि किस प्रकार से अगर हम स्थानांतरण हो जाएं, हम लोग यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और चले जाएं, तो हो सकता है कृष्ण बलराम सुरक्षित रहे। तो जैसे ही सबने ये विचार सुना, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के साथ वो लोग अभी निकल रहे हैं गोकुल से। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकाराणि सर्वोपकरणानि च अनासारोप्य गोपाला यथा आतसराशना गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगानि आपूर्य सर्वदा तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहिता। हिमांशी माता जी। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्री को बैलगाड़ियों में लाद कर एवं सारी गौवों को आगे करके ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान ले लिए और सींग के बने बिगुल बजाए। हे राजा परीक्षित, इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे। तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तात्पर्य: इस संबंध में यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि गोकुल के वासी अधिकांशतः ग्वाले तथा कृषक थे, किंतु वे संकट से अपनी रक्षा करना तथा स्त्रियों, वृद्धों, बालकों एवं ब्राह्मण पुरोहितों को संरक्षण संरक्षण प्रदान करना जानते थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही संरक्षण प्रदान करते हैं। क्षत्रिय का तो वो धर्म है ही कि सारे राज्य को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन कोई भी समाज में या कोई भी परिवार में जो वरिष्ठ होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार के बाकी सदस्यों की रक्षा करें। स्त्रियों की, वृद्धों की, बालकों की, ब्राह्मणों की विशेषता। और ये सुरक्षा दोनों प्रकार की होती है, भौतिक सुरक्षा भी, आध्यात्मिक सुरक्षा भी। कई बार आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान करते हैं लेकिन भौतिक ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी अपूर्ण है। और कोई बहुत भौतिक रूप से बहुत ध्यान रखता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं देता है, तो वो भी अपूर्ण है। दोनों तरह से ध्यान रखना चाहिए। गोप्योरूढ़धारुत्न कुच कुंकुम कांतया कृष्णलीला जगुः प्रीत्या निष्कंठ कंठस्य सुवाससा। ठीक है, यहाँ पर हरिदास। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके शरीर विशेषतया स्तन से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगे। और मजबूरी में नहीं कर रही थी। कृष्ण भावनामृत कभी भी दुखी होकर के नहीं पालन किया जा सकता। यहाँ पर उनका विचार है कृष्ण बलराम के लिए, तो वो पूरा का पूरा अपना बसाई हुई नगरी को छोड़ करके जा रहे हैं। कितना मुश्किल होगा, मतलब वो पूरा, वो लोग पहले वन को साफ करते थे, वन को साफ कर करके पहले मैदान बनाते थे, फिर वहां पर अपनी कुटी इत्यादि जो भी तैयार की होंगी, गौशालाएं तैयार की होंगी, फिर खेती तैयार की होगी क्योंकि वो सब वैश्य थे। तो ये सारी चीजें तैयार की होंगी और एज इट इज छोड़ करके वो लोग जा रहे हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति के दुख नहीं है, सभी लोग प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं, हर्षपूर्वक जा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करके जा रहे हैं। तो इसलिए भक्ति में, आध्यात्मिक मार्ग में जो कुछ त्याग भी हम करते हैं, हर्षपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। अगर दुखी होकर के कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भक्ति कर भी रहा है, तो वो
पूर्ण नहीं है, वो बहुत श्रेयस्कर स्थिति नहीं है। तथा यशोदा रोहिण्यो एकम शकटमास्थिते रेजतु कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। जय राधा मदन। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। तो इस प्रकार से प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रसन्नता का कारण है कि वो क्षण भर के लिए भी भगवान से दूर नहीं हुई। अब प्रभुपाद बता रहे हैं आगे, क्षण भर के लिए भी कैसे दूर नहीं हुई, तात्पर्य शिवानी माता जी। ऐसा लगता है कि माता यशोदा पर ही कृष्ण सकती थी, राम के पोषण में अथवा उनकी लीलाओं का कीर्तन करने में अपना समय बिताती थी। इस तरह माता यशोदा अत्यंत सुंदर दिखती थी। एक तो है बाह्य रूप से कभी अलग नहीं होती थी, दूसरा हमेशा उनकी लीलाओं का कीर्तन करती रहती थी। तो दोनों तरह से यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण बलराम के या तो पालन पोषण में अथवा उनकी लीलाओं का कीर्तन करने में अपना समय बिताती थी। तो दो प्रकार से भगवान के स्पर्श में हम रह सकते हैं। एक तो बाह्य रूप से जब हम अपनी साधना करते हैं या हम लोग मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, तो ये भगवान से संपर्क में। दूसरा, जब भी हम दूर हैं, ये अपने कार्य क्षेत्र में हैं या कोई भी स्थान में हैं, तो भगवान की लीलाओं का श्रवण, उनकी लीलाओं का चिंतन, जो उपदेश हम लोग सुनते हैं, जो पढ़ते हैं रोज प्रभुपाद की पुस्तक, उनके ऊपर मनन, ये सारी चीजों से हम कृष्ण के स्पर्श में हमेशा रह सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते भी थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट पार्ट टाइम बिजनेस। ये पार्ट टाइम नहीं है, हाँ, मेरी सुबह की साधना हो गई खत्म, पूरे दिन भर भी फिर उसके ऊपर चिंतन विचार करना श्रेयस्कर है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रो व्रजावासम शकटैर्धचंद्रवत्। ये उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस तरह वृंदावन प्रविष्ट हुए जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहाना है। उन्होंने अपने बैलगाड़ियों से चक्राकार अर्धव्रत कर अपने रहने के लिए इतना अस्थायी सरल निवास जीवन बना उनका लिया। है, उनको शहर बसाना है, क्या किया, सबकी बैलगाड़ियों को ऐसा सेमी सर्कल में लगा लिया और बीच में उनका शहर बस गया। तो उस तरह सिंपल उन लोगों ने स्थानांतरित किया। राजीव चौरसिया प्रभु। तात्पर्य विष्णु पुराण में कहा गया है, सक, सक्ति वाट पर्यंत चंद्र धारे कर संस्थे, और हरिवंश में कहा गया है कर्त की भी कट की भी है प्रबद्धा भी तथा कर्त की भी विरदु में निखातो शीत शाखा भी गुप्तम समन्ततः। चारों ओर बाड़ा बनाने की आवश्यकता ना थी, एक और पहले से ही कटीले वृक्ष थे। इस तरह कटीले वृक्ष बैलगाड़ियां तथा पशुओं से उनके अस्थायी निवास गिर गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। शोभा माता जी। हे राजन देखिए, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। तो ये भगवान को नया स्थान मिला तो उन्हें एक्सप्लोर किया। वृंदावन बहुत सुंदर रम्यक वन है। फिर गोवर्धन पर्वत का दर्शन किया, पहले गोवर्धन तक नहीं आए थे, गोवर्धन बहुत दूर था। फिर गोवर्धन का दर्शन किया। यमुना वहां भी थी, लेकिन यहाँ पर वृंदावन में यमुना चंद्राकार में थी, बहुत सुंदर उनके किनारे थे। ये सब देख करके बहुत बहुत कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए। एवं व्रजौक सांप्रीतिम यच्छन्तौ बालक चेष्टितये।
कल्वाक्यै स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतौ। राघव प्रभु। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। तात्पर्य अर्जुन प्रभु। जो ही कृष्ण तथा बलराम कुछ बड़े हुए तो ही उन्हें बछड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया गया। यद्यपि वे समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे तो भी उन्हें बछड़ों की रखवाली करनी पड़ती थी। यह शिक्षा की पद्धति थी। जो ब्राह्मण परिवारों में जन्म नहीं लेते थे उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। ब्राह्मणों को साहित्यिक उच्च शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को राज्य की रक्षा करने का प्रशिक्षण मिलता था और वैश्यों को खेती करने तथा गौओं बछड़ों की रखवाली करना सिखाया जाता था। उन्हें झूठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे बाद में बेरोजगारी ही बढ़ती। कृष्ण तथा बलराम ने अपने निजी आचरण से हमें शिक्षा दी। कृष्ण गायों की रखवाली करते और अपनी बांसुरी बजाते तथा बलराम अपने हाथ में हल लेकर कृषि कार्यों की देखरेख करते। तो सबको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ाया जाता, जिसके लिए जो जरूरी है उतना ही पढ़ाया जाता है। अभी कई लोग इसमें भी आपत्ति जताते हैं कि क्यों केवल वेद ब्राह्मणों को पढ़ाए जाते थे। तो जिसको वेद का जो अंग महत्वपूर्ण होता था उसको वो पढ़ाया जाता था। जैसे किसी को वैद्य बनना है तो वैद्य शिक्षा पढ़ाई जाती थी। किसी को क्षत्रिय बनना है तो उनको युद्ध शिक्षा, रणनीति, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाया जाता था। तो जिसके लिए जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था उतनी ही शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनके स्किल्स बढ़े। और उस स्किल्स बढ़ने के बाद फिर वो लोग अपने काम को बहुत कम आयु में ही शुरू कर देते थे। अभी भी वो हो रहा है, वर्णाश्रम को कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन अभी कब हो रहा है? पहले 25 साल वो बर्बाद करता है। अभी 25 साल के बाद जिस कंपनी में जाता है फिर वहां उसकी ट्रेनिंग होती है, अभी यहाँ पर ये काम तुमको करना है। तो मतलब घूम फिर के काम वही हुआ, लेकिन 25 साल उसके बर्बाद हो गए। उसी तरह से भक्त लोग अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोई कला के उसमें जाता है, फील्ड में जाता है, कोई कविता के फील्ड में जाता है, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में जाता है। फिर वहाँ की उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। लेकिन वैदिक सभ्यता इतनी निपुण थी, वो बचपन में बच्चे की प्रवृत्ति समझ जाते थे, इनकी प्रवृत्ति क्या है। उस प्रवृत्ति के अनुसार उनको शिक्षा देते थे। बहुत जल्दी अल्पकाल में वो लोग निपुण हो जाते थे, फिर अपना कार्य शुरू कर देते थे। तो यहाँ कृष्ण बलराम की ज्यादा आयु नहीं है, 4 साढ़े 4 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष आयु होगी। इस आयु में उनको बछड़े चराने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि वो गोपाल अर्थात ग्वालों के परिवार से हैं। तो उनको वो शिक्षा दी जा रही है बचपन से, तो ये आगे जा करके उनको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो छोटे छोटे बछड़े चराने के लिए जाते थे। आविदूरे ब्रज भुवा सह गोपाल दारकै चारण्यामासुतो वत्सान् नाना क्रीडा परिच्छदौ। राहुल तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण तथा बलराम अपने मकान के पास ही सभी प्रकार के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे बछड़ों को चराने लगे। ज्यादा दूर जाने की उनको अनुमति नहीं थी, एकदम पास में ही, घर के पास में ही। अभी दूर है, ज्यादा दूर नहीं, घर के आसपास में ही खेलना भी है, बछड़े भी चराना है। क्वचित् वादयतो वेणुं क्षेपनै क्षिपतः क्वचित् क्वचित् पादैः किङ्किणिभिः क्वचित् कृत्रिम गो वृष्यमाणौ नरदन्तौ युयुधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुं चेरतु प्रकृतौ यथो। विपिन प्रभु पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पांवों के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ साथ वे बेल तथा आमलकी जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गायों तथा बैलों की नकल उतारते और जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालों की तरह खेल का आनंद लेते। तो अगली पिकनिक के लिए आइडियाज हैं, क्या क्या गेम्स हम लोग कर सकते। तात्पर्य आप पढ़िए। पर वृंदावन मोर से भरा हुआ है,
कोयल कोकिल हंस सारस रणबीरों मुइरा फूले वृंदावन का जंगल कोयलो बत्तखों हंसो सारसों मोरों तथा बंदरों वेलों और गायों से भरा हुआ है था। मतलब भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की पशु की बोली की नकल उतारते तथा खेलना आनंद थे। कितना सरल खेल है। कोई मोबाइल नहीं है, पैड आईपैड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरल प्रकृति के साथ वो खेल खेल रहे हैं। भगवान के स्वयं की खिलौना तो प्रकृति है। प्रकृति के साथ जितने पशु हैं, जितने पक्षियां हैं, उनकी नकल उतार करके सारे बालक खेला करते थे। कदाचित यमुना तीरे वत्सांचार्यतो स्वकै वयस्यै कृष्ण बलयो जिज्ञासु दैत्य आगमत। एक्चुअली प्रकृति बनी ऐसी है कि अगर बच्चे प्रकृति में खेलेंगे ना, अपने आप उनका शरीर पोषित होगा। हम लोग उनको इतना रुई में पालते हैं कि बाद में फिर वैक्सीन लगाते हुए घूमते हैं, इम्यूनिटी कम है, फिर ये खिलाओ वो खिलाओ। क्यों? बचपन में कभी गंदा होने नहीं दिया, कभी उनको मिट्टी नहीं लगने दी, कभी उनको पशुओं की गौशाला में नहीं ले गए, कभी कुछ नहीं किया। तो वो जो शरीर को प्रकृति के साथ मेल होना था वो हुआ ही नहीं। कभी पैर तक नहीं रखा खाली जमीन पे बच्चों ने, तो वो कैसे प्रकृति के साथ जुड़ेंगे? तो जितना थोड़ा तो छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा मैदान में छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा गौशाला में छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा उनको मिट्टी लगना चाहिए, गंदा होके घर आना चाहिए, तब उनको नहा निलाना चाहिए। तो ऐसे जब प्रकृति के साथ घुल मिल करके खेलेंगे तो अपने आप उनका शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। गौरी शंकर प्रभु। एक दिन जब राम तथा भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे, तो उन्हें मारने की इच्छा से वहां एक अन्य असुर आया। तो यहाँ पर अभी नया एड्रेस भी मिल गया। वहां पर यद्यपि गोकुल में इतने सारे उत्पात मच रहे थे, अभी यहाँ पर भी नंदगांव में भी यहाँ पर असुर आने लगे। तो बछड़े के रूप में एक असुर आया। तम वत्स रूपिणम वीक्षय वत्स यूत गतम गतम हरि दर्शयन बलदेवाय शनै मुक्तैव आसदत्। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुस आया है, तो उन्होंने श्री बलदेव को बताया, यह रहा दूसरा असुर। फिर वे उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए, मानो वे असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे हो। तो ये वत्सासुर ये कपटी भाव को दर्शाता है। यद्यपि भक्त लोग बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हो सकता है कोई के अंदर कपट भाव हो। तो ये वत्सासुर सोच रहा था मैं बछड़े के वेश में आऊंगा और सारे बछड़ों में मिल जाऊंगा, मुझे तो कोई पहचान नहीं पाएगा, जा करके कृष्ण बलराम को मार दूंगा। लेकिन भगवान पहचान गए और भगवान बलराम को बता रहे हैं, देखो ये असुर है, ये बछड़े के रूप में आया लेकिन ये असुर है। क्योंकि कपट को भगवान पहचान जाते हैं। अभी बलराम क्यों नहीं पहचान पाए? बलराम भी पहचाने, लेकिन बलराम ने कृष्ण को नहीं बोला, पहले पहले कृष्ण ने बलराम को बोला कि बलराम गुरु रूप है। गुरु पहचानते हुए भी फिर उसको इंगित नहीं करते हैं, ठीक है नालायक है लेकिन भक्ति में है, कोई बात नहीं। तो भगवान सहन नहीं करते, भगवान कपटता कभी सहन नहीं करते। तो भगवान बोल रहे हैं ये असुर है, इसको मारना जरूरी है। ब्रजेश प्रभु। मुक्त एवं शब्दों का आशय यह है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, किंतु वे यहाँ यहाँ वे ऐसा बन रहे हैं जैसे वे यह नहीं जानते कि असुर बछड़ों के बीच में क्यों घुस आया है। अतः उन्होंने श्री बलदेव को संकेत से बताया। हरे कृष्ण। गृहीत्वा अपरपादभ्यां सह लाङ्गुलम् अच्युता भ्रामेत्वा कपितः प्राहिणोद्गतजीवितं सा कपित्थै महाकाय पात्यमानै पपातः। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया, और फिर उसे कथे के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वह वृक्ष तब उस असुर द्वारा धारण किए गए
विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। हरे कृष्ण। ये भगवान की फेवरेट स्टाइल है मारने की। आप आगे देखोगे बहुत सारे धेनुकासुर, फिर कुवलया पीड़ इत्यादि बहुत सारे, उनको पीछे से पकड़ते हैं, घुमाते हैं और फिर उछालते हैं। तो पेड़ के ऊपर जाके गिरा, पेड़ के साथ नीचे धड़ाम से गिरा, उसका वध हो गया। तात्पर्य अदिति माता जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने असुर को इस तरह मारा कि उससे केथे के फल नीचे गिरे, जिन्हें श्री बलराम वे तथा अन्य बालक उस अवसर का लाभ उठाकर खा सके। कपित्थ को कभी कभी शत बेल फल भी कहा जाता है। इसका गूदा बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा तथा खट्टा, अतः इसे हर कोई पसंद करता है। हरे कृष्णा। तो उनको कोई फर्क नहीं है कौन मरा है, उनको फल मिले। वो सारे ग्वाल बाल फल उठा करके खाने लगे। तम वीक्ष्य विस्मिता बाला शशंसु साधु साधुति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवो पुष्पवर्षिणा। हंसराज प्रभु। असुर असुर के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्ग लोक में सारे देवता प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर फूल बरसाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा उल्लेख भी आता है कई बार, तो ये लोग थपथपी भी देते थे, वेरी गुड, अच्छा काम किया। इस तरह से सारे ग्वाल बाल भगवान का उत्साहवर्धन करते हैं। तम वीक्ष्य विस्मिता बाला अच्छा ही होगी। ततौ वत्सापालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सम्प्रातुराशो गोवत्सां चारयन्तौ विचेरतौ। रघुवीर प्रभु। कृष्ण। असुर को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता कलेवा किया और बछड़ों की रखवाली करते हुए वे इधर उधर टहलते रहे। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक है, ग्वाल बालों की तरह बछड़ों का भार संभाला। तात्पर्य: परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का नित्य कार्य था दुष्कृतियों को मारना। इससे उनके दैनिक कार्य में बाधा नहीं आती थी, क्योंकि यह नित्य कर्म था। जब यमुना के तट पर बछड़े चराते तो नित्य ही दो तीन घटनाएं घटती, किंतु गंभीर होने पर भी असुरों का वध उनका नित्य कार्य बन गया था। हरे कृष्ण। पहले खेल रहे थे, बाद में खेल रहे थे, कोई बोल सकता है अरे कुछ फर्क नहीं पड़ा। प्रभुपाद बोल रहे हैं उनका रोज का हैबिट है। जैसे कोई व्यक्ति रोज कुछ काम करता है तो उतना उसको सीरियस नहीं लेता। तो रोज दो तीन घटनाएं होती थी, रोज दो तीन को मारते थे, फिर अपना काम करते रहते थे। स्वम संवत्स कुलम सर्वे पाये यश्यंत एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पाययित्वा पपुर्जलम। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक दिन भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। जब पशु पानी पी चुके जब पशु पानी पी चुके तो बालकों ने भी वहां पानी पिया। ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुरव्रजनिर्भिन्नं गिरेशृङ्गम् इवच्युतम्। प्रथम प्रभु। जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा, जो उस पर्वत की चोटी के समान दिख रहा था, जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर ही भयभीत हो गए। सा वै बको नाम महानसुरा बक रूपोद्रिक आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डा अग्रसत्बली। हरिओम। हाँ, विशालकाय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को निगल लिया। हरे कृष्ण। कृष्णं महाबकाग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भका बभुवोरिन्द्रियाणिव विना प्राणं विचेत्सः। प्रदीप प्रभु। जब
श्री बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण विशाल बगले द्वारा निगले जा चुके हैं, तो वे बेहोश हो गए और मानो प्राण रहित इंद्रियां हो। तात्पर्य पढ़ना। तात्पर्य यद अर्चना माता जी पढ़ो। यद्यपि बलराम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु अपने भाई के लिए उत्कट स्नेह के कारण वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए। ऐसी ही घटना रुक्मणी हरण के समय हुई बतलाई जाती है। रुक्मणी हरण करने के बाद कृष्ण पर सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, तो रुक्मिणी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो गई थी, जब तक कि भगवान ने उचित कदम नहीं उठाए। तो यहाँ पर बकासुर का वर्णन हो रहा है। इतना विशाल काय बगुले के रूप में आया था, शांति से जल में बैठा था। तो बछड़ों ने पानी पिया, बालक भी पानी पीने गए, तो उन्हें विशाल काय बगुले को देखा, ऐसा कभी देखा नहीं था। तो जब देख ही रहे थे, वो एकदम से चोंच लेता है और कृष्ण को निगल जाता है। अभी सखाओं का, भगवान के ग्वाल सखाओं का इतना प्रेम भगवान के लिए था, जैसे ही बगुले ने निगला, वो कृष्ण को निगलते हुए देख करके वो सब बेहोश हो गए, बलराम भी बेहोश हो गए। तो बलराम तो सब जानते हैं, लेकिन प्रेम इतना है कि वो भगवान को इस तरह देख करके बेहोश हो गए। तम तालमूलम प्रदहंतम अग्निवत गोपाल सूनम पितरम जगद्गुरु छच्छद्र सद्यो तिरुषाक्षतम बकस तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यता। मीनू माता जी। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता है किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। ये इसमें और भी डिटेल्स अलग अलग जगह वर्णन आती हैं गर्ग संहिता इत्यादि में, कि जब बकासुर ने भगवान को निगल लिया ना, सखा सारे बेहोश हो गए, तो देवता आए, और वो सारे देवता अपने अपने अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। यमदंड का यमराज करते हैं, वज्र का इंद्र करते हैं, भगवान शिव भी आते, सब आते हैं। किसी का अस्त्र ये बकासुर के ऊपर नहीं काम किया, इतना शक्तिशाली था। लेकिन फिर भगवान ने अंदर से उष्मा, इतनी ज्यादा अग्नि का प्राकट्य कर दिया कि उसको उगल के बाहर निकालना पड़ा। फिर मौका देख करके भगवान ने उसकी दोनों चोंच पकड़ी और फाड़ करके उसका वध किया। वीर प्रसाद प्रभु। कुछ अनम्यूट करके। अच्छा, यद्यपि कृष्ण कमल की भांति कोमल है, किंतु बकासुर के गले में उन्होंने अग्नि से भी बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। यद्यपि कृष्ण का सारा शरीर मिश्री से भी मीठा है, किंतु वह बकासुर को इतना कड़वा लगा कि उसने तुरंत ही कृष्ण को उगल दिया। भगवत गीता 4:11 में ठीक ही कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जब कृष्ण को शत्रु मान लिया जाता है, तो वे अभक्त के लिए असहाय बन जाते हैं और उन्हें भीतर बाहर से सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर बकासुर इसका साक्षात प्रमाण है। तो यहाँ पर भगवान कड़वे लगने लगे, प्रभुपाद बता रहे हैं। जो भगवान मधुराधिपति हैं वो कड़वे लग रहे हैं, तो हरिनाम भी ऐसे ही है। हरिनाम हमको कड़वा क्यों लगता है? और हरिनाम के प्रति हमारा प्रतिकूल भाव है। ये बकासुर भी कपटता का सूचक है। जैसे वृत्रासुर है, वैसे ही बकासुर भी कपटता का सूचक है। कैसे? कपटी अगर कोई होगा, अंदर से उसका भाव भोग का होगा, अंदर से भाव उसका भगवान के प्रतिकूल होगा, वैष्णव के प्रतिकूल होगा ना, उसको हरिनाम, भक्ति, कृष्ण कथा सब कड़वी लगने लगेगी। और उसी प्रकार से यहाँ पर इसका वर्णन हो रहा है। तो पूर्व जन्म में ये बकासुर हयग्रीव का पुत्र था, उत्कल। तो ये एक बार गंगा के तट पर था, तो वहां पर ये अपनी छड़ी में थोड़ा सा जहर लगाता था और ऐसे पानी में डुबाता था, उससे मछलियां मर जाती थी। तो एक साधु वहां पर थे, उन्होंने बोला, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे मछलियों को क्यों मार रहे हो? तो उसने सुना नहीं, वो करता रहा। तो वो साधु ने उनको श्राप दिया, तुम बगुले बन जाओ। जैसे बगुला पानी में खड़ा रहता है, जब मछली आती है झपट्टा मार के लेता है, तुम्हारी प्रवृत्ति उस तरह है, तुम बगुला बन जाओ। तो वो श्राप से ये बका बना। बाद में कंस ने इनके ऊपर जय प्राप्त की और मथुरा लेकर के आए थे। ताप तापनंतन ताप
तम आपतंतं सनिग्रह्य तुण्डयोर्दोरभ्याम्बकं कंसखं सतां पतिः पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा बहो वीर्णवत् दिवौकशाम्। प्रिय रानी माता जी। जब वैष्णव के नायक भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कंस का बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अपने हाथों में उसकी चोंच के दोनों भागों ठोरों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह वीरन घास के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। और ये पूतना का भाई था, ये और अघासुर, बका और अघा, ये दोनों पूतना के भाई थे। इसलिए पूतना का एक नाम बकीयम, बका की भाई बका की बहन बकीयम। तदा बकार्यम सुरलोकवासिना समाकिरन्नन्दन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख संस्तवैस् तद्वीक्ष्य गोपाल सुता विषम स्मिरे। अर्चना चौरसिया माता जी पढ़िए। ठीक है, श्रीदेवी माता जी। हरे कृष्ण। उस समय स्वर्गलोक के निवासियों ने बकासुर के शत्रु भगवान श्री कृष्ण पर नंदन कानन में उगे मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुदुम्बी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनको बधाई दी। यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित थे। हरे कृष्ण। मुक्तं बकास्याद् उपलभ्य बालका रामादया प्राणमिवेन्द्रियो गणा सानागतं तं परिरभ्य निवृता प्राणिन्यवत्सां व्रजयेत्यजगो। परमेश्वरी माता जी। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राप्त हुआ हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेट कर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। तात्पर्य: जब भी कृष्ण असुरों को मारने की विभिन्न लीलाएं करते तो ब्रजभूमि के वासी जंगल में हुई घटनाओं पर कविता बनाते। वे सारी कहानियां पद्यबद्ध कर लेते या पेशेवर कवियों से करवा लेते और तब इन घटनाओं को गाया करते। अतः इस श्लोक में कहा गया है कि लड़के जोर जोर से गा रहे थे। हरे कृष्ण। ना भगवान के प्रति आसक्ति है। जैसे ही वो बकासुर ने भगवान को निगला था, ये सब मूर्छित होकर नीचे गिर गए। और जैसे ही कृष्ण वापस आए, बकासुर का वध किया, इनके प्राण वापस आए। तो इतना आसक्ति भक्त की भगवान के चरणों में होती है। और जोर जोर से फिर वर्णन करने लगे कृष्ण का बकासुर वध का। इस प्रकार यहाँ बकासुर के वध का वर्णन है। आगे अघासुर के वध का वर्णन हम लोग कल पाठ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? सोहम प्रभु। प्रभु जी, थोड़े से श्लोक रह गए, इनको हम कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को, अगर टाइम है तो। हाँ, मैं सोच रहा था, लेकिन यह ना फिर दर्शनार्थी में सबको लेट हो जाता है। इसके लिए जस्ट एक दो प्रश्न लेके हम लोग छोड़ दें। सोहम प्रभु, सोहन सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि मैंने सुना था प्रभु जी कि अपने एक मच्छर मारने से भी अपना अपराध होता है, मतलब किसी जीव को मार नहीं सकते। तो प्रभु जी, हम तो लाखों करोड़ों जीव मारते हैं जानबूझकर। खेती करते हैं प्रभु जी, तो उसमें रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ और चूहे मारने की दवाइयाँ, ये मतलब बहुत सारे जानबूझ के हम तो रख रहे हैं, दवाइयाँ रख रहे हैं चूहे के लिए। हाँ, ये चर्चा पहले भी हुई थी। जहाँ बहुत जरूरी हो वहीं पर करना चाहिए, अन्यथा अगर कोई और विकल्प हो तो वो करने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक जीवन में हम लोग ये सब से नहीं बच सकते, ये असंभव है। कोई ना चाहकर भी नहीं, मतलब ना चाहकर भी उससे होगा। लेकिन जितना कम से कम करना पड़े उतना प्रयास करना चाहिए। और फिर साथ साथ में भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। क्योंकि इससे आप बच नहीं सकते। आप कितना सांस ले रहे हो उसमें भी जीव का वध हो रहा है, उसमें भी जीव मर रहे हैं। इसलिए कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। अमर निताई प्रभु।
हरे कृष्णा वो दंडवत प्रणाम प्रभु। आपने स्टार्टिंग में बोला था, बताया था कि हमें सुबह भगवान का नाम का जप करना चाहिए और ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि दिन भर हम जब अपने कार्य करते हैं तो हमें भगवान का स्मरण रहे। तो मेरे साथ पोजीशन इतनी है कि भौतिक चीजों में इतना ज्यादा उलझा रहता हूँ कि जब नाम का जप करते हैं तो भी वही चलता है। मेरी पोजीशन जो है वो अदर वे राउंड है। तो कैसे किस तरह से लेके आए? क्या भौतिक चीजों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें? कई बार नहीं, छोड़ा भी छोड़ना नहीं। छोड़ना उसका रास्ता नहीं है। हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे हमारा चिंतन थोड़ा सा और गंभीर होता जाए। जैसे जब करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कभी कभी मंदिर में जा करके भैया भक्तों के सानिध्य में जब कर पाए। थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। मान लो एकादशी एकादशी है, संडे संडे मंदिर को जा करके, आपका गुड़गांव टेम्पल है तो वहां पर जा करके भक्तों के साथ जब कर सकते हैं। ऑनलाइन तो है, लेकिन ऑफलाइन बैठ करके कभी कभी भक्तों के साथ जब करेंगे तो और एकाग्रता बढ़ेगी। फिर भगवान का नाम किसी पेपर पे या कहीं लिख करके उसे पढ़ के जब कर सकते हैं, उससे और एकाग्रता बढ़ेगी। फिर जब शुरू करने के पहले भगवान से प्रार्थना करना, वो प्रार्थनाओं से भी भगवान से मदद मिलती है। या फिर शुरू करने के पहले एक दो लाइन प्रभुपाद की कोई पुस्तक से पढ़ ली तो चेतना को थोड़ा सा पोषण मिल जाएगा। वो संवित शक्ति है, तो संवित शक्ति की मदद लेकर के हम लोग अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। ये सारे काम हो सकते हैं। फिर मैंने कई भक्तों को देखा है, वो लोग दिन में रिमाइंडर भरते हैं। जैसे 3-3 घंटे का रिमाइंडर हम लोग दिन में भर सकते हैं। ये टूल्स की हम मदद कर रहे हैं, हम साधक भक्त हैं। तो 3 घंटे बाद जब वो अलार्म बजेगा तो उस टाइम पे जो भी हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पॉज करके या तो हम लोग कुछ जप कर सकते हैं या फिर कोई प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा सा री स्पिरिचुअलाइजिंग अवर कॉन्शियसनेस वो हम लोग कर सकते हैं। जो भक्त ब्राह्मण दीक्षित हैं वो लोग 3 बार गायत्री करते हैं। तो दिन का जो दोपहर का टाइम होता है वो लोग तो अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, फिर एक अलार्म भर के रखते हैं। तो 5-7 मिनट के लिए वो बाहर जाते हैं, अपना गायत्री जप करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, वापस आते हैं। तो ये सब चीजों से हम लोग अपनी चेतना को वापस कृष्णमय करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो थोड़ा साधक स्तर पे ये सब टूल्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू ठीक प्रभु, कोशिश करूंगा यूज करने की। आई थिंक डेफिनेटली हेल्पफुल होगा वो। है। ठीक है विपिन प्रभु। हरे कृष्ण जी। ये जो ग्वाल बाल है जो भगवान की लीला का आस्वादन करते हैं, ये पर्टिकुलर है या फिर कोई पुराने दोनों तरह के हैं। कुछ ग्वाल बाल नित्य परिकर हैं जो भगवान के साथ आते हैं, और कुछ ग्वाल बाल ऐसे हैं जिन्होंने अपना यहाँ पूरी भक्ति पूर्ण कर ली है। अभी भगवत धाम में जाएंगे तो उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है इधर ही। तो जो भी भक्त पूरा कर लेता है अपनी भक्ति, उसको फिर वहां जन्म दिया जाता है, लास्ट बर्थ, जहाँ भगवान की लीला चल रही होती है वहां पर उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद वो भगवत धाम में आता है। तो दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट जन्म नहीं है, कल मिलाएंगे। ठीक है रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि हम डेली पोर्शन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे चैंटिंग करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बुक रीडिंग करना, और श्रवण कीर्तन भी उतना ही सेम इम्पोर्टेंट है। तो मतलब अ, उनमें से किस चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, किन पांच चीज़ों पांच चीजें भक्त के लिए कंपलसरी है, सारे साधक भक्त के लिए। एक, मंगला आरती, घर में हो चाहे मंदिर में हो, मंगला आरती कंपलसरी है। दूसरा, चैंटिंग 16 राउंड्स। तीसरा, प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना है, चाहे वो 15 मिनट हो 10 मिनट हो। चौथा, श्रवण। अब श्रवण के लिए कोई बहुत व्यस्त है तो भोजन के समय पे कुछ लेक्चर प्ले कर ले, तैयार होते समय कर ले, एक साउंड बॉक्स रख ले, लेकिन श्रवण करना। अगर वो साउंड बॉक्स रखेगा, नहाने धोने खाने पीने में कम से कम 2 लेक्चर पर डे वो सुन सकता है। आप कल्पना करके देखो, एक साल में 700 से ज्यादा लेक्चर आप सुन सकते हो, केवल चलते फिरते। अलग से बैठ के तो अलग चीज है। और पांचवा है सम सर्विस, भले ही 5 मिनट हो। हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रचार के कॉन्टेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ फॉलोअप्स हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑफलाइन सर्विसेज हैं। 5 मिनट हो 7 मिनट हो, सेवा के बिना दिन नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह अगर ये 5 चीजें चलेंगी तो साधक भक्त अपने आप प्रगति करेगा। एक दिन भी प्रभु मिस होगा, अगले दिन करना भारी पड़ जाएगा, इसलिए रेगुलर करना चाहिए। जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था जैसे कि अगर हमें श्रवण भी करना है तो हमें जो ऑथेंटिक गुरुज होते हैं, जैसे जब इस्कॉन में जैसे अलग अलग भी और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, तो उनसे भी श्रवण करना चाहिए हाँ, या उससे भी सिर्फ। करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटी भी नहीं होना चाहिए, इवन इस्कॉन में भी।
क्योंकि बहुत वैरायटी होगी ना, एक वक्त तो बोल रहा है गोरक्षा गोरक्षा, एक मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हम सब सुन के बैठ जाएंगे, हम क्या करना है पता नहीं। तो एक मूड से चलना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद के लेक्चर्स, हमारे गुरुज के लेक्चर जिनसे हम एस्पायर कर रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, वो सब सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ साइड। बहुत ज्यादा वैरायटी सुनने से भी कंफ्यूजन बढ़ता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, बाकी प्रश्न कर लेंगे। प्रभुपाद की जय।